जीवन एक अनंत दौड़। हम सब दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक। कभी सपनों के पीछे, कभी अपनों के पीछे, और कभी सिर्फ 2 पल के सुकून के पीछे। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि ये दौड़ कहाँ खत्म होती है? हम सभी के भीतर एक खालीपन है, एक ऐसा शून्य जिसे न धन भर पाता है, न पद, और न ही दुनिया की कोई वाहवाही। हम भीड़ में भी अकेले हैं, हम शोर में भी खामोश हैं। हमारा मन, हमारा हृदय निरंतर किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो हमें पूरा कर सके, जो हमें यह एहसास दिला सके कि हाँ, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम के पात्र हो। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगती है, तब शुरू होती है एक यात्रा करुणामयी की ओर। आज की यह प्रस्तुति सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है, यह एक अनुभव है। यह कहानी है उस एक नज़र की जिसमें इतनी शक्ति है कि वो आपके जन्मों जन्मों के प्रारब्ध को बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि करुणामयी कौन है। क्या यह सिर्फ एक मूर्ति है? क्या यह सिर्फ एक तस्वीर है? नहीं, करुणामयी कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। ये ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो माँ के रूप में विद्यमान है। संस्कृत में करुणा का अर्थ है बिना किसी कारण के दया करना, और मयी का अर्थ है जो उस दया से पूरी तरह भरी हुई हो। संसार में हम जब भी किसी से प्रेम मांगते हैं तो वहां शर्तें होती हैं। तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रेम करूंगा। लेकिन करुणामयी का प्रेम शर्तों से परे है। वो उस आकाश की तरह है जो ये नहीं देखता कि नीचे महल है या झोपड़ी, वो सब पर बराबर बरसता है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर न्याय करता है, लेकिन माँ माफ करती है। जब हम अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब जाते हैं, जब हमें लगता है कि हम माफी के लायक भी नहीं हैं, तब उस आदि शक्ति का करुणामयी रूप जागृत होता है। वो हमारे पाप नहीं देखती, वो हमारी पीड़ा देखती है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक नज़र में ऐसा क्या है? क्या किसी के देखने भर से जीवन बदल सकता है? अध्यात्म विज्ञान में इसे दृष्टिपात या शक्तिपात कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो आंखें आत्मा का द्वार है। जब हम किसी साधारण व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी पुतलियां देखते हैं। लेकिन जब कोई सिद्ध महापुरुष, कोई गुरु या साक्षात करुणामयी माँ की चेतना आपकी आंखों में झांकती है, तो वह सिर्फ आपको देख नहीं रही होती, वह आपको बदल रही होती है। सोचिए, एक लेजर बीम की तरह, जैसे सूरज की किरणें एक लेंस से गुजरकर कागज को जला सकती हैं, वैसे ही करुणामयी की एकाग्र दृष्टि आपके भीतर जमा हुए जन्मों के संस्कारों और कर्मों के बीजों को भस्म कर देती है। उस एक पल में जब आपकी नज़र उस दिव्य शक्ति से मिलती है, समय रुक जाता है, तर्क हार जाता है और समर्पण जीत जाता है। उस नज़र में कोई शिकायत नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, होती है तो बस असीम स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। वह नज़र आपसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, मैं जानती हूँ तुमने बहुत संघर्ष किया है, अब और नहीं, अब तुम मेरी शरण में हो। इसे और गहराई से समझने के लिए आइए सुनते हैं समीर की कहानी। समीर, आप और हम जैसा ही एक इंसान। शहर की भाग दौड़ में उसने सब कुछ हासिल किया, गाड़ी, बंगला, पद। लेकिन एक रात वह अपनी आलीशान बालकनी में खड़ा होकर नीचे कूदने का सोच रहा था। उसके पास सब कुछ था, पर सुकून नहीं था। डिप्रेशन और एंजाइटी ने उसे घेर लिया था। एक दोस्त के कहने पर, न चाहते हुए भी, समीर करुणामयी है के दर्शन के लिए एक आश्रम गया। उसके मन में तर्क चल रहे थे, यह सब ढोंग है, पत्थर की मूर्ति या कोई गुरु मुझे क्या शांति देगा। वह भीड़ में सबसे पीछे खड़ा था, घड़ी देख रहा था, वापस जाने के लिए बेताब था। गर्भगृह के पट खुले, आरती शुरू हुई, और उस दिव्य स्वरूप की नज़र भीड़ को चीरते हुए सीधे समीर पर पड़ी। वो सिर्फ 1 सेकंड का 100वां हिस्सा था,
लेकिन समीर के लिए वो अनंत था। उस एक नज़र ने समीर के भीतर के उस कठोर कवच को तोड़ दिया जिसे उसने सालों से अपने आंसुओं को छुपाने के लिए पहना था। वो वही सबके बीच घुटनों पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये वो कचरा था जो बरसों से उसके मन में जमा था, जो अब उस करुणामयी दृष्टि की गर्मी से पिघलकर बह रहा था। उस दिन समीर घर तो लौटा, लेकिन वो पुराना समीर वही मर गया। अब उसके पास वही नौकरी थी, वही परिवार था, लेकिन उसका नज़रिया बदल गया था। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कोई है जो उसे हर पल देख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। यही चमत्कार है उस एक नज़र का। वो आपकी परिस्थितियों को नहीं बदलती, वो आपकी मनस्थिति को बदल देती है। और जब मन बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। मित्रों, करुणामयी की नज़र तो हर पल हम पर है। सूरज की रोशनी तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अगर हम अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें तो क्या सूरज का दोष है? नहीं, हमें उस नज़र को ग्रहण रिसीव करने के लिए पात्र बनना होगा। तो हम उस कृपा को कैसे आकर्षित करें? इसके 3 सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र हैं। 1. सरलता। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के रोने में अहंकार नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो बस पुकारता है। हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में चतुर नहीं, सरल होना होगा। अपनी चालाकियों को ईश्वर के सामने मत ले जाइए, वे आपके हृदय की भाषा समझते हैं। 2. व्याकुलता। क्या आपके भीतर वो तड़प है, जैसे पानी में डुबोए गए व्यक्ति को हवा की ज़रूरत होती है? क्या वैसी ज़रूरत आपको उस परमात्मा की है? जब तक हम संसार के खिलौनों से खुश हैं, माँ हमें खेलने देती है, लेकिन जब हम खिलौने फेंककर उसे पुकारते हैं, तभी वो अपनी नज़र हम पर डालती है। भरोसा। आप पे विश्वास कि वह मेरी है और मैं उसका हूँ। चाहे तूफान आए, चाहे जीवन उथल पुथल हो जाए, यह यकीन रखना कि यह सब उसकी देखरेख में हो रहा है। यह विश्वास ही वह चुंबक है जो करुणामयी की दृष्टि को आपकी ओर खींचता है। आइए कुछ पलों के लिए हम उस अनुभव को जीने की कोशिश करें। जहां भी आप हैं, अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कल्पना करें, आप एक घने अंधेरे जंगल में हैं। आप डरे हुए हैं, अकेले हैं। अचानक दूर क्षितिज पर आपको एक सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। आप उस ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप पास जाते हैं, वह प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल जाता है। उनका चेहरा करुणा से चमक रहा है। वह साक्षात माँ है। आप उनके चरणों में बैठ जाते हैं। आप अपना सारा दुख, सारा बोझ उनके चरणों में रख देते हैं। अब कल्पना करें कि वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सीधे आपकी आंखों में देखती है। महसूस करें, उनकी आंखों से निकलती हुई प्रेम की धारा आपके सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है। ये प्रकाश आपके मस्तिष्क को शांत कर रहा है, आपके हृदय में उतर रहा है। आपका हर डर, हर चिंता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आप सुरक्षित हैं। आप प्रेम से भरे हुए हैं। वो मुस्कुरा रही है और बिना कुछ कहे कह रही है, मैं हूं ना, तुम क्यों डरते हो? धीरे धीरे इस भाव को अपने दिल में समेटते हुए अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, ये अनुभव कोई कल्पना मात्र नहीं है, ये सत्य है। लाखों लोगों ने इस शक्ति से अपने कैंसर जैसे रोग, अपने टूटे हुए रिश्ते और अपनी हताशा को ठीक होते देखा है। लेकिन याद रखें, करुणामयी की नज़र एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक रिश्ता है। आज से, अभी से एक संकल्प लें। हर सुबह उठकर उस शक्ति से प्रार्थना करें, हे करुणामयी, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है। मैं अपनी बुद्धि, अपना अहंकार और अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। अपनी कृपामयी दृष्टि मुझ पर बनाए रखना।
जब आप ये समर्पण कर देंगे तो आप देखेंगे कि समस्याएं अब भी वही हैं, लेकिन उनसे लड़ने की आपकी ताकत बदल गई है। अब आप अकेले नहीं लड़ रहे, वो शक्ति आपके माध्यम से लड़ रही है। जीवन बहुत सा छोटा है नफरत और चिंता के लिए। उस एक नज़र की छाव में आ जाइए। वहां न धूप है न बारिश, वहां सिर्फ परमानंद है। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो समझिए कि ये संयोग नहीं है, ये उनका इशारा है कि वो आपको देख रही है, वो आपका इंतजार कर रही है। बस एक कदम बढ़ाइए, बाकी की दूरी वो खुद तय कर लेंगी। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और उस करुणामयी की करुणा को बांटते रहे। ओम शांति। क्या आप जीवन की चिंताओं से घिरे हैं? क्या आप मानसिक शांति की तलाश में हैं? ये वीडियो आपको करुणामयी शक्ति और उनकी दिव्य दृष्टि, डिवाइन ग्लांस के रहस्य से परिचित कराएगा। जाने कि कैसे संतों और ईश्वरीय शक्ति की एक नज़र आपके कर्मों को काटकर आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है। एक भक्त की सच्ची कहानी और एक विशेष ध्यान प्रक्रिया मेडिटेशन के साथ। पूरा देखें और जीवन बदले।